हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज है दिवाली, तो आप सभी को हैप्पी दिवाली मेरे पूरे परिवार की तरफ से। तो गाइस यहाँ पे मैं जा रही थी सामान लेने मार्केट, क्योंकि मुझे लड्डू गोपाल के लिए कपड़े लेने थे। उनके पास कोई नई ड्रेस नहीं थी तो मुझे लेने थे कपड़े। तो मैं उनके लिए कपड़े लेने के लिए गई थी मार्केट। तो मैं पहुंच गई थी मार्केट और सामान लेके आ गई थी घर। और फिर घर आके मैंने यहाँ पे दाल डाली थी भिगोने के लिए, क्योंकि दाल की पकौड़ी बनानी थी। तो मैंने दाल भी धो के रख ली थी और उसके मसाले भी काट के लिए थे। और दाल मैंने सिलबट्टे पर पीसी हुई थी, मिक्सी में नहीं पीसी थी, क्योंकि मिक्सी में जो टेस्ट आता है जो मतलब अच्छा नहीं आता मिक्सी से। तो मैंने सिलबट्टे से ही पीसी थी और हमारा सिलबट्टा बहुत छोटा सा है तो इसमें काफ़ी टाइम लगा था। लेकिन अब लेना है बड़ा वाला, जिससे चटनी वगैरह भी पीस सकते हैं, मसाला भी पीस सकते हैं। बहुत छोटा सा है, मतलब ऐसे ही है हल्का सा। तो इसमें काफ़ी टाइम लगा था और मैंने सोचा कि नहीं, आज मुझे सिलबट्टे पर ही पीस के बनाना है, क्योंकि सिलबट्टे का टेस्ट अलग ही होता है और मिक्सी का अलग होता है। तो यहाँ पे मैं अपने काम कर रही थी और शाम के बज रहे थे 4। सुबह से मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया था, क्योंकि घर में काम इतने थे कि टाइम ही नहीं मिला। घर की साफ़ सफाई की, झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना बनाया। और मम्मी पापा चले गए हैं गांव, तो मुझे ही अकेले करना पड़ा सारा काम और लड्डू को भी देखना पड़ा। तो यहाँ पे मैं शाम हो चुकी थी तो मैं अपना मंदिर सजा रही थी कि यहाँ पे पूजा करेंगे। तो यहाँ पे लड्डू गोपाल ने जो ड्रेस पहन रखी वो मैं लेके आई थी अभी, और माता रानी की ड्रेस तो मम्मी लेके आई थी। फिर मैंने यहाँ पे खाना बनाना शुरू कर दिया था और बहुत लेट हो चुकी थी मैं। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ पनीर की सब्ज़ी, और मटर पनीर की सब्ज़ी बनाऊँगी, और दाल की पकौड़ी बनाऊँगी, और दूध की सेवई बनाऊँगी, और बस पूड़ियाँ बनाऊँगी। बस इतना ही बनाया था मैंने, ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था, क्योंकि मिठाई मतलब कब मीठा मीठा काफ़ी टाइम से खा रहे थे तो मैंने ज़्यादा कुछ बनाया नहीं था। बस इतना ही बनाया था। और मैंने पूजा के लिए थाली रेडी करके रख दी थी प्रसाद की, और मैं रेडी हो चुकी थी और पूड़ियाँ मेरी रह गई थी। तो मैंने सोचा जब खाएंगे सब तब बनाऊंगी। तो यहाँ पे मेकअप मेरा हो चुका है, काफ़ी लेट हो चुकी थी मैं। घर के काम मेरे सही टाइम पे हो चुके थे, बस मुझे ही टाइम लग गया था थोड़ा सा। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मेकअप कर लिया है। तो आप लोग बताइए कि मेरा मेकअप और मेरा लुक कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताना। मैंने बिल्कुल हल्का सा ही किया था जल्दी जल्दी, फिर भी काफ़ी टाइम हो चुका था करते करते। तो यहाँ पे मैंने पूजा की थाली पहले ही रेडी करके रख दी थी, और हस्बैंड जी करने लगे थे पूजा, और मंदिर मैंने सजा दिया था। तो यहाँ पे मैं भी बैठी हूँ और हस्बैंड मेरे और मैं भी, तो दोनों मिल के कर रहे थे पूजा। और मम्मी पापा हैं नहीं, गाँव हैं, तो आधे लोग यहाँ पे हैं, आधे गाँव में हैं। तो कुछ इस तरीके से मेरी दिवाली रही है इस बार की। पिछली बार मैं गांव में थी, अपने मायके में थी, इस बार की यहाँ पे। और इस बार मम्मी पापा भी गांव चले गए। तो यहाँ पे हस्बैंड वाइफ में पूजा कर रहे थे। हम हस्बैंड वाइफ दोनों ही, मतलब किसी को नहीं आती है ऐसे पूजा पाठ अच्छे तरीके से करना। जैसा भी बन रहा था हम लोगों से हमने किया। और यहाँ पे दिए भी मैंने जला दिए हैं। तो अपने घर में मतलब रख रही हूँ मैं, जहाँ जहाँ पे रखते हैं। और हमारे दिए मतलब 100-150 दिए पहले जल चुके थे 6 बजे। जिनका मकान है ये, जिनके मकान में मैं रहती हूँ, तो इन्होंने मतलब दिया भी दिए थे। और 1.5 लीटर, हाँ 1.5 लीटर मतलब 1.5 किलो तेल भी दिया था। और 150 मतलब 100-150 से ऊपर होंगे दिए भी दिए थे। तो मेरे हस्बैंड जी ने पहले ही जला दिए थे। उन्होंने 6 बजे का बोला था कि 6 बजे जला देना, और 6 बजे तो किसी की पूजा होती ही नहीं है। मतलब 7-8 बजे तक ही पूजा होती है। तो मैंने इनको बोल दिया था कि उनके दिए जला दो, और फिर वो बोले थे मुझे फ़ोटो भेजना सारे दिए वगैरह जला के। तो मैंने कहा उनके दिए जला दो, फिर अपनी पूजा बाद में कर लेंगे, जब खाना बन जाएगा हम सब लोग रेडी हो जाएंगे। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी ने कुछ दाल की पकौड़ियाँ निकाल ली थी। आज पहली बार उन्होंने काम करवा मतलब हेल्प करी। हेल्प क्या, उन्हें भूख लग रही थी, इस वजह से उन्होंने थोड़ी सी पकौड़ियाँ निकाल दी थी, और ये रह रही थी, ये मैंने निकालनी थी। और
बस यही था आज का हमारा मिनी ब्लॉग। और मैंने फिर पूड़ियाँ बनाई क्योंकि इनको ज़्यादा भूख लग रही थी, तो इनको मैंने कहा चलो आपको बना देती। और फिर इन्होंने खाना खा लिया था, फिर हम लोग आ गए थे थोड़ा सा नीचे, क्योंकि इस बार तो हमारी दिवाली मतलब कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। और यहाँ पे दीदियाँ फ़ोटो निकाल रही थी, और कुछ दिनों में मैं उसी वाले मकान में चली जाऊँगी। तो यहाँ पे मेरा बेटा और ये अपनी चाचू के साथ कहीं गया था किसी के यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हो ये दोनों मकान मतलब इन्हीं के हैं जिनके मकान में हम रहते हैं। तो इस वाले में पहुँच जाएंगे हम कुछ टाइम बाद। तो कितना अच्छा लग रहा था, कितना सुंदर मतलब हमारी गली में। और हमारे जो बगल वाला मकान है, दीदियाँ खड़ी, ये पहले आंटी रहती थी, बहुत ही अच्छी थी, वो चली गई हैं यहाँ से। तो मतलब खाली खाली सा लग रहा है, नहीं तो उनके बच्चे खेलते थे, वो बैठी रहती थी शाम के टाइम हमेशा। तो गाइस हमारी दिवाली मन चुकी है और इन्होंने खाना खा लिया था और देवर ने भी खा लिया था, मैं रह गई थी अकेली। तो यहाँ पे मैंने भी चेंज करके खाना खाया। तो गाइस मेरा ये मिनी ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।